Hello everyone and welcome back to my YouTube channel guys. So today here I am at my office. So today I'll share some or few points that is related to Dubai real estate. मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे आपके, इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे को इंस्टा पे भी एंड ऑन व्हाट्सएप एज वेल कि आप प्लीज़ हमको सजेस्ट करिए कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दुबई और इन इंडिया. सो टुडे आई विल कंपेयर दुबई टू इंडिया कि क्या यहाँ पे नुकसान है इन्वेस्ट करने के और क्या फ़ायदे हैं. तो आज मैं सब डिस्कस करूँगी आपके साथ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Alright guys, so the first point which I am covering in this video is Dubai rentals. आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रेंटल्स उतने नहीं आते हैं. एज वी ऑल नो, अगर प्रॉपर्टी 1 CR की है इन द एरिया ऑफ मे बी लाइक वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली, वहाँ पे अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 CR की है तो आप रेंट यहाँ उस पर कितना ही एक्सपेक्ट करोगे, लाइक 35,000 मंथ, राइट. एंड उसके बाद दैट इज़ 2 or 3%. आपको जो यहाँ पे रेंटल इनकम आता है वो ईयरली 2 or 3% ही होता है. बट इन दुबई यू विल गेट 5 to 8% रेंटल इनकम विच डज नॉट हैज़ एनी चार्ज, क्योंकि हमें पता है दुबई इज़ टैक्स फ्री सिटी, राइट गाइज. तो फिर दिस इज़ द पॉइंट हेयर, मतलब दुबई में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता आपकी रेंटल इनकम पे. इंडिया में हमको टैक्स देना पड़ता है जो आपकी इनकम जनरेट होती है थ्रू रेंटल, राइट. और अभी मतलब लाइक इन द रीसेंट, आई वॉज जस्ट इन इंडिया एट दैट टाइम. मैं जब इंडिया में थी तब वहाँ के जो लॉज थे चेंज हुए हैं विच इज़ रिलेटेड टू टैक्सेस. मतलब पहले ऐसा था कि आपको इतने परसेंटेज पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता था, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता था. लेकिन अब इंडिया में टैक्सेस इंक्रीज़ हो रहे हैं. बट जो दुबई की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है इज़ ऑन राइजिंग, मतलब वो धीरे 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 बढ़ती जा रही है. लेकिन अगर हम दुबई की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अदर कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें, अगर हम इंडिया को भी छोड़ दें एक बार के लिए, लेट्स टॉक अबाउट कनाडा, लेट्स टॉक अबाउट हांगकॉन्ग एंड लेट्स टॉक अबाउट सिंगापुर. सिंगापुर इज़ नथिंग बट द सेकेंड वर्जन ऑफ दुबई. एज वी ऑल नो कितना इंडियंस वहाँ पे भी है, कितने इंडियंस हैं सिंगापुर में भी. बट सिंगापुर में भी यही हो रहा है कि वहाँ की प्रॉपर्टी में वहाँ की गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए हैं, कैपिटल गेंस पे टैक्सेस इंक्रीज़ हो गए हैं फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड. तो जितना वहाँ का मार्केट है वो भी दुबई शिफ्ट होगा. लाइक मैंने यहाँ पे इतना ज़्यादा देखा है कि जो अमेरिकन्स हैं और जो कैनेडियंस हैं, नाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन दुबई, नाउ दे आर शिफ्टिंग टू दुबई. सो दुबई, येस गाइस, दुबई इज़ अ विन 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 सिचुएशन है. यहाँ पे इंडिया से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, बी इट हांगकॉन्ग, बी इट सिंगापुर, बी इट एनी अदर कंट्री, येस दुबई इज़ विनिंग करेंटली. दुबई का भी टाइम चल रहा है. आप देखते हो मुंबई में आप एक छोटी सी जगह पे भी इन्वेस्ट करते हो, यू हैव टू पे इन लैक्स, नॉट इवन लैक्स, इन करोड्स. इतनी छोटी सी जगह के लिए भी आपको करोड्स में देना पड़ता है विद नो मैनिटीज़. बट दुबई इज़ प्रोवाइडिंग यू वेरी गुड अपॉर्चुनिटी हेयर. मैं कहूँगी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम लगती है, नो, आई विल नॉट से दैट, बिकॉज जब आप कमाने जाते हो तब आपको पता चलता है कि क्या होते हैं 2 से 4 करोड़. कोई बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा ही अमाउंट है ये. तो अगर कोई इन्वेस्टर 2 से 4 करोड़ रुपए लेट सपोज इन्वेस्ट कर रहा है, दिस इज़ अ मिनिमम हेयर इन दुबई, अगर हम बात करें तो आपको 2 से 4 करोड़ में अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है दुबई में. तो आप उसको आगे रेंट के लिए यूज़ करना चाहते हो या आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है. बट गाइज आई श्योरली से दैट कि हाँ, अगर जिसकी मेहनत लगती है ना 2-4 करोड़ कमाने में, अगर उसका पैसा डूब जाए कि जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो अप्रिसिएशन की जगह, सच में बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. पर ये रिस्क दुबई में है ही नहीं, बिकॉज इट इज़ अ गारंटी कि आपको 7 to 8% ROI तो मिलता ही है, मिलना ही है. दैट इज़ ट्रू. आई एम नॉट ओवर सेलिंग दुबई, मेरे को कोई प्रमोशन के पैसे नहीं दे रहा कि आप दुबई को प्रमोट करो या आप दुबई का रियल इस्टेट को प्रमोट करो, नो, नथिंग इज़ लाइक दैट. बट द पॉइंट इज़ आई एम सेइंग यू जेन्युइनली, मैंने अभी तक जितना एक्सप्लोर करा है यहाँ का रियल इस्टेट मार्केट, दिस इज़ वेरी ट्रू गाइज, वेरी ट्रू. नाउ लेट्स कम ऑन द पॉइंट ऑफ लोन मॉर्टगेजेस. So in India, it
रेट इज़ वेरी हाई। मतलब होम लोन की एड्स तो बहुत आती हैं, इतनी एड्स आती हैं। अब आप एक बात बताओ, मैं सच बता रही हूँ, दुबई में आए हुए मेरे को मतलब हो गया टाइम, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट एक भी मॉर्टगेज, एक भी लोन ऐड नहीं देखी। जैसे यहाँ पे आती रहती है इंडिया में, अरे इधर से लोन ले लो, अरे उधर से ले लो, कोई भी एक्टर प्रमोट कर रहा है बस होम लोन ले लो। क्यों? क्योंकि कोई लेता नहीं है। बिकॉज होम लोन बिकॉज होम लोन इंडिया में इतना ज़्यादा चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट, कोई मिडिल क्लास फैमिली सोच ही नहीं सकती लेने का। क्योंकि आपने सपोज 20 लाख्स लिया है तो आपको पे 50 लाख करना पड़ता है, डबल से भी ज़्यादा, विच इज़ टू मच। कि मैं क्या ही, बंदा सोचेगा मैं क्या ही लूँ यार, मतलब क्या ही मैं लूँ, कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरे को तो डबल ही पे करना पड़ेगा। बट इन दुबई द मॉर्टगेज, द लोन एक ऐड नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारी सिटी ने इतना अच्छा प्लान निकाल रखा है, वो सेल होगा ही होगा, मॉर्टगेज लेंगे लोग। ज़रूरी नहीं हर कोई लेगा, ऑब्वियसली जिसको चाहिए होगा वो लेगा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट है ही इतना कम। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दुबई के मॉर्टगेज और इंडिया के मॉर्टगेज में। हर सिचुएशन में दुबई में इन्वेस्ट करना इज़ वे टू बेटर। क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये पॉइंट बताया था, इंडिया जब बन रहा था तब वहाँ जो लोगों ने इन्वेस्ट किया था, दे आर नाउ इन्जॉइंग देयर लाइफ। चाहे वो साउथ दिल्ली वाले लोग हों, चाहे वो नॉर्थ दिल्ली के अच्छे एरियाज़ के, चाहे वो कोई भी दिल्ली का कोई, मैं दिल्ली से हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली ओनली। दिल्ली से कोई भी हो, सो दे आर इन्जॉइंग देयर लाइफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे इन्वेस्ट किया। आज दिल्ली इज़ डेवलपिंग सिटी, आई एम नॉट सेइंग दैट दिल्ली इज़ डेवलप्ड, नो, बट उतना डेवलप हो चुका है। बट लाइक दिल्ली अगर इस स्टेज पे है ना डेवलपिंग में, तो दुबई इज़ लाइक हेयर। नाउ यू कैन इमेजिन कि अभी दुबई को कितना जाना है, कितना ज़्यादा, लाइक द प्रोजेक्ट, द इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट इज़ कमिंग अप विद अ लॉट मोर प्रोजेक्ट्स। लाइक देयर आर करंटली 2 मेट्रो लाइन्स हेयर इन दुबई, दैट इज़ रेड एंड ग्रीन। उसके बाद अभी आने वाली है ब्लू लाइन, येलो लाइन, वॉयलेट लाइन। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जब दिल्ली में ये सब आने वाला था, कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल हुआ, वहाँ के लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया था मेट्रो लाइन्स के पास। व्हेन इट द मेट्रो लाइन्स केम, द प्राइस वर ऑन टॉप। लाइक इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ था, इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है वहाँ के प्राइसेस में, मेट्रो लाइन से, सिर्फ एक मेट्रो लाइन से। यहाँ पे ऐसे नहीं, सिर्फ मेट्रो लाइन नहीं आती, यहाँ पे मॉल्स भी आएंगे और अदर मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, इतना ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक एरिया है लाइक बिजनेस बे, बिजनेस बे इज़ लाइक गुड़गांव, दिस प्लेस इज़ हब फॉर कॉरपोरेट पीपल। यहाँ पे इतनी सारी मतलब जॉब, मतलब यहाँ पे सारी कंपनीज है। दिस इज़ ऑल नॉट एग्जैक्ट कमर्शियल, यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल भी मिलता है बिजनेस बे में, बट हाँ ऑब्वियसली ऑफिसेज वगैरह यहाँ ज़्यादा हैं। तो मतलब नाउ यू कैन थिंक, अब मैं बात करती हूँ साउथ दुबई की। साउथ दुबई में भी बहुत कंपनीज आ रही है, बिकॉज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट कमिंग इज़ इन साउथ दुबई। विद इन 5 years द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट विल बी इन दुबई। Within 5 years, the world largest airport will be in Dubai. And now you can think कि कितना कंपनीज को वो अट्रैक्ट करेगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट, इट्स नॉट अबाउट द सिटीज़ लार्जर, नाउ यू कैन इमेजिन इट विल गोइंग टू बीट मैनी एयरपोर्ट्स like Singapore, because Singapore is a best airport till now. Now it will beat the Singapore. I already told you about the economic stability of Singapore. So the people will surely come here. You know how Chinese buy the property? You know, Chinese are the bulk buyers. Like they don't buy one apartment or two apartments. They buy the whole building. The Chinese people are very rich people. We all know that. Are the best investors, guys, and the wise investors. We all know Chinese. तो क्या ही स्टैंडर्ड है, क्या ही उनकी मार्केट है। ऑब्वियसली चाइना तो चाइना ही एट द एंड। तो I was talking about, yeah, Moscow market. Let's talk about Moscow real estate market. So Chinese, they usually have their private jets. Most, not like most of them, but yeah, the bulk buyers always have the, because they are investing, they are buying the whole property. Now you can think they must have the private jets. So they go and in a map they mark this, and just like give the check and buy the property. That's it. That's how the Chinese people buy the property. The point is, now the Chinese people are shifting from Moscow to Dubai. Yes,
let's talk about Canada. In Canada there are a lot of Chinese people, guys, a lot. But in Canada the government has put the restrictions on Chinese to buy land or property in Canada. Why? बिकॉज दे नो कि एक दिन इतना ज़्यादा ये प्रॉपर्टी होल्ड कर लेंगे एंड द कंट्री विल बिकम सेकेंड चाइना. दिस इज़ वाई द कैनेडा ऑलरेडी हैज़ पुट द रिस्ट्रिक्शन. Now, what are they left with? Dubai. So the Chinese are already shifting to Dubai, and I already told you they are the bulk buyers. They buy in bulk. They don't ask for one apartment, two apartment, or three apartment. They just buy the whole building. So you will left with nothing. हेयर इन दुबई ऐसा नहीं होता है यहाँ पे कि आज मैंने पसंद किया मैं 2 दिन बाद आऊँ मुझे वो मिलेगा लाइक इन इंडिया और एनी अदर कंट्री, क्योंकि इतने बायर्स नहीं हैं. बट हेयर इन दुबई आपको एक यूनिट के लिए ना लड़ना पड़ता है गाइस. आपको खड़े रहना पड़ता है एक एजेंट को लाइन्स में, लिटरली एक एजेंट को लाइन में खड़े रहना पड़ता है जस्ट टू गिव दैट यूनिट टू हर क्लाइंट, टू हिज और हर क्लाइंट. दिस इज़ हाउ द दुबई रियल एस्टेट मार्केट इज़ वर्क. सो यू कैन थिंक यहाँ पे कितने ज़्यादा मिलियन और बिलियनियर, बहुत बोलते हैं ना सब मिलियनियर है बिलियनियर है. मैंने इतनी स्टोरीज लाइक it's been a good days that I've been in Dubai, but I have heard a lot stories about how people becomes millionaire from zero. Trust me, I heard a lot of stories. So Dubai has many stories. This is true. Dubai has many stories for millionaires, for billionaires. And still, if you are thinking to where to invest in India or Dubai, then you are wasting your time, that is for sure. And for more such content or Dubai related content, subscribe and share. Bye.